हेलो दोस्तों, मैं अपर्णा राजन चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी विटामिन सीरीज में पिछली बार मैंने 2 बताए थे, इस बार है राइबोफ्लेविन एंड नियासिन। दे आर ऑल्सो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन आपको हम बता चुके हैं पहले कि ये होते क्या है ना। तो 2 तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। आप अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं वाटर सॉल्युबल। पिछली बार हमने बताया था कि बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं विटामिन बी, बाकी तो सब है विटामिन ए, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स, सी, सो ऑन। तो इसको बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस विटामिन बी के अंदर और भी बहुत सारे सब विटामिन होते हैं, जैसे थियामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। ठीक है, तो इस बार हम कवर करेंगे राइबोफ्लेविन एंड नियासिन। क्लासिफिकेशन भी आप सबको पता है, हमारी प्रीवियस स्लाइड में देख लेना, हम लिंक दे देंगे उसकी। अब उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं ये भी पहले बता चुके हैं, और इस सेम लिंक में आपको ये भी मिल जाएगा। इम्पोर्टेंस देख चुके हो आप लोग, जैसे विटामिन B6 इन्वॉल्व इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फोलेट एंड विटामिन B12 इन्वॉल्व इन सेल रेप्लिकेशन एंड थेराप्यूटिक डोजेस ऑफ नियासिन लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल। नाउ वी कम ऑन द विटामिन राइबोफ्लेविन। इसका दूसरा नाम है विटामिन B2। B1 कौन सा था, सोच के रखिएगा। और चीफ फंक्शंस हैं इसके, नंबर 1, दे आर पार्ट ऑफ कोएंजाइम्स ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। कोएंजाइम क्या है ये आपको पहले मिल जाएगा। तो FMN मतलब फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड FAD फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड यूज्ड इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। जितने भी ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें एनर्जी यूज होती है, एनर्जी बनती है, उनमें ये राइबोफ्लेविन के कोएंजाइम काम आते हैं। अब राइबोफ्लेविन के सोर्सेज क्या हैं? सबसे बड़ा सोर्स है मिल्क प्रोडक्ट, जिसमें योगर्ट और चीज़ आते हैं। एनरिच्ड और होल ग्रेन्स में रहते हैं, लीवर में रहते हैं, इजीली डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट एंड इरेडिटेशन। तो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ये अल्ट्रावायलेट लाइट से, यूवी लाइट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या है इनका? मेन में 1.3 मिलीग्राम पर डे, मतलब एक दिन में 1.3 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। वोमेन में 1.1 मिलीग्राम पर डे की। अब इनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज समझ लीजिए, ये सारा होता है विद इन इंटेस्टाइनल ल्यूमन, जहाँ पे FAD कन्वर्टेड टू FMN and FMN in turn is converted to free riboflavin by FMN phosphatase. ACE मतलब एंजाइम, हर एंजाइम के एंड में एज आता है एक्सेप्ट प्रोटियोटिक एंजाइम, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एक्सेट्रा। तो यहाँ देखिए FAD पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम है जो कि FAD को FMN में कन्वर्ट करती है, और FMN फॉस्फेटेज फॉर्म्स राइबोफ्लेविन। ओके, और ये प्रोसेस जो है ये इंटेस्टाइन में होता है। और स्टमक में क्या होता है? राइबोफ्लेविन अटैच टू प्रोटीन may be freed by the action of hydrochloric acid। सभी को पता है कि स्टमक में बहुत सारा HCl होता है, और HCl का बहुत बड़ा रोल है हमारे डाइजेशन में। तो राइबोफ्लेविन अटैच टू प्रोटीन may be freed by the action of hydrochloric acid which is secreted within the stomach by gastric and intestinal enzymatic hydrolysis of the protein। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अब इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इंटेस्टाइनल सेल्स में, वेयर राइबोफ्लेविन इज फॉस्फोराइलेटेड टू फॉर्म FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड बाय अ रिएक्शन catalyzed by flavokinase and requiring ATP। तो यहाँ पे आप देखिए राइबोफ्लेविन बना रहा है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN in the presence of ATP।
तो जहाँ भी ATP आ रहा है और कोई ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे वर्ड आएगा काइनेज। ठीक है। Whereas at the serosal surface, most of the FMN is dephosphorylated by a non-specific alkaline phosphatase 2 riboflavin, which enters portal blood for transfer to the liver. अब ये liver में जाएगा. The vitamin is converted into FMN in the liver and to its other coenzyme derivative, for example FAD, flavin adenodinucleotide, is predominantly flavoenzyme in the tissues. यहाँ पे आप देखिए कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड in the presence of FAD synthetase and ATP forms FAD. FMN and FAD are the coenzyme for wide variety of oxidative enzyme and remain bound to the enzyme during oxidation reduction reaction. इन दोनों का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में बहुत बड़ा हाथ है. Now we come on the flavins. Flavin acts as oxidizing agent which has an ability to accept a pair of hydrogen atoms. The isoalloxazine ring is reduced and yielding the reduced form of flavoprotein which can be found in FMNH2 and FADH2. These are the biochemical function and mechanism of action. अब आए डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन पे, मतलब अगर इस विटामिन की कमी हो गई तो कौन कौन से डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन दिखती हैं. ठीक है. इन्फ्लेम्ड आईलिड, आईलिड के ऊपर स्वेलिंग होने लगती है. सेंसिटिविटी टू लाइट, मतलब धूप बहुत लगती है, धूप से सेंसिटिव हो जाते हैं. रेडनिंग ऑफ द कॉर्निया, आँख की कॉर्निया अक्सर लाल हो जाती है. सोर थ्रोट, गला सूख रहा होता है. क्रैक्स एंड रेडनेस ऑफ एट द कॉर्नर ऑफ माउथ, मतलब माउथ के कॉर्नर पे रेडनेस होती है या क्रैक होती है. नेक्स्ट, पेनफुल स्मूथ पर्पलिश रेड टंग, अक्सर आप देखते हो सुबह की. अब ये प्रॉब्लम मुझे बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉर्नर ऑफ द माउथ पे रेडनेस और क्रैकीनेस रहता है बहुत. जब से मैंने राइबोफ्लेविन के कैप्सूल लेने शुरू किए प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो गई. पेनफुल स्मूथ पर्पलिश रेड टंग, जबान पे दर्द होना, मतलब कुछ भी खाना खाओ तो लगता है कि नहीं कड़वा लग रहा है, ज़्यादा कड़वा लग रहा है. दैट मे बी ड्यू टू ऑफ दिस. इन्फ्लेमेशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्किन लीजन covered by the greasy scale, ये भी है. Inflammation characterized by skin lesion covered by greasy scale. अगर आपके कहीं छोटा सा भी इन्फ्लेमेशन हो गया तो वो स्किन लीजन कवर्ड होता है ग्रीसी से स्केल, मतलब ग्रीस की तरह स्केल्स जो है उससे कवर होता है. और टॉक्सिसिटी कोई रिपोर्टेड नहीं है, इसलिए अगर आप इसको ज़्यादा भी खा लें रेगुलर 1 महीना तक तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये आपके यूरिन के थ्रू क्रॉस हो जाएगा. सो दीज आर द सिम्टम्स, हियर यू कैन सी. देखिए बच्चे के मुंह के आसपास पूरा कटा हुआ है. सेम ऐसे हमारे भी है, हम कभी पिक्चर डालेंगे. अभी हो गया है कुछ दिन से. ओके. अब इनका सिनोनिम्स, अब आते हैं विटामिन नियासिन. अभी हम बात कर रहे थे किसकी, राइबोफ्लेविन की. अब हम कर रहे हैं नियासिन की. तो नियासिन also called as nicotinic acid, nicotinamide, niacinamide and vitamin B3. और इसका प्रिकर्सर मतलब किस चीज़ से बनता है. प्रिकर्सर्स की शुरुआत, प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, डाइट्री ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन से इसकी सिंथेसिस होती है. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नियासिनामाइड? वो है मिल्क, एग, मीट, पोल्ट्री, फिश, cool whole grain and enriched bread and cereals, or nuts, and all protein containing foods.
Recommended daily allowance for men is 16 milligram Ne per day और women में 14 milligram Ne per day. Upper level for adults is 35 milligram per day. Now we come on the absorption and transport of and storage of niacinamide. They are readily absorbed from the stomach and small intestine. अब वो एब्जॉर्ब तो हो गए स्टमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन से, अब एब्जॉर्प्शन के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन होता है. ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लिवर टू ऑल टिश्यू वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू कोएंजाइम. लिवर में रहता है और लिवर से ये सारे टिश्यूज में जाता है, वहाँ ये कन्वर्ट हो जाता है कोएंजाइम. ठीक है. नाउ व्हाट आर द बायोकेमिकल फंक्शन. चीफ फंक्शन क्या है. NAD and NADP are the core part of coenzyme. पार्ट ऑफ कोएंजाइम बहुत ज़रूरत होती है बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए NAD एंड NADP का. नेक्स्ट फंक्शंस आर, यहाँ पे देखिए NADPH जनरेटिंग रिएक्शंस, ये आप देख लीजिएगा, ये आपको अपने आप याद रखना होगा. नाउ वी कम ऑन द डेफिशिएंसी सिम्टम. इसकी कमी से कौन से सिम्टम आ जाते हैं. पेलाग्रा, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा. वाइड स्प्रेड इन साउथ बिफोर 1920 वेयर डाइट इज हाई इन कॉर्न एंड लो इन द प्रोटीन. जहाँ की डाइट में कॉर्न ज़्यादा है और प्रोटीन बहुत कम है. अब डेफिशिएंसी सिम्टम्स में क्या है कि अगर ये विटामिन कम है तो कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे. डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं. उसके बाद इन्फ्लेम्ड सोलन स्मूथ ब्राइट रेड टंग, डिप्रेशन, एपैथी, फटीग, लॉस ऑफ मेमोरी, हेडेक and bilateral symmetrical rash on areas exposed to sunlight. मतलब डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग होती है इसकी कमी से. टंग्स में सूजन हो जाती है, ब्राइट रेड कलर की हो जाती है. डिप्रेशन होता है, फील होता है, फटीग लगती, थकान बहुत जल्दी लगता है, सब कुछ बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं, और हेडेक. Bilateral symmetrical rashes on the areas exposed to sunlight. वो एरिया जो सन से एक्सपोज होते हैं वहाँ पे बायलैटरल सिमेट्रिकल रैश हो जाता है. ठीक है, तो वो ठीक चीज नहीं है ज़्यादा. टॉक्सिसिटी सिम्टम्स, वहाँ तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स था कि अगर कम है तब कौन से सिम्टम्स आएंगे और अगर ज़्यादा है तब क्या होगा. तो painful flush, burning, tingling sensation, hives and rash. This is also called as niacin flush. Excessive sweating होती, बहुत पसीना आता, blood vision and liver damage, impaired glucose tolerance test. तो ये आज के लिए था, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, होपफुली आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और यूजफुल होगा. थैंक यू, फिर मिलते हैं.